ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट स्टडी द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस। जब हम ये डिफरेंस पढ़ लेंगे तो हमें माइटोसिस भी समझ में आ जाएगी और मियोसिस भी समझ में आ जाएगी। सिर्फ क्या समझ में आएगा कि सेल डिवीजन क्या है और कहाँ होती है, प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्रोसेस तो हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी तो हम इसका माइटोसिस और मियोसिस का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, यूं समझ लें। माइटोसिस जनाब, अच्छा बीच में लिखा हुआ है पेरेंटल सेल, सेंटर में बिल्कुल, बिफोर क्रोमोसोम्स रिप्लिकेशन, कह रहा है क्रोमोसोम्स के रिप्लिकेशन से पहले की बात कर रहा है, अभी क्रोमोसोम्स के अंदर रिप्लिकेट नहीं हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब क्रोमोसोम रिप्लिकेशन, जबकि यहाँ पर पेरेंटल सेल के अंदर क्योंकि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स ऑलरेडी होते हैं। ठीक, अब ये सेल जाएगा सेल साइकिल में पहले। ठीक है, सेल साइकिल में जाने के बाद अपने G1 फेज में जाएगा, फिर सिंथेसिस के अंदर फिर रिप्लिकेशन करेगा, अपने क्रोमोसोम नंबर डबल कर लेगा। ठीक है, देखिए गौर से जरा देखिए, यहाँ कितनी बिलू डंडियां नजर आ रही है आपको? 2। ठीक है ना, 2n=4 लिखा हुआ है, 2 डंडियां नजर आ रही है। यहाँ रेड भी 2 है। ठीक, लेकिन जब लेफ्ट पे आ जाइए आप, या राइट पे चले जाइए आप, उसने क्या किया, हर एक ने अपनी रिप्लिकेशन करके अपनी कॉपी बना ली। पहले सिंगल सिंगल था, उसके ऊपर अपनी कॉपी बना ली। रेड ने रेड बना ली, ब्लू ने ब्लू बना ली। ठीक है, रेड ब्लू तो हमारी शनाख्त के लिए है कलरों के हवाले से। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसमें अब सिंथेसिस हो गई और अब ये 1 से 2 में डिवाइड हो गया, 2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम हो गया। ठीक, अब हम कहते हैं कि नाउ दैट इज द लेफ्ट साइड पे आपके माइटोसिस है। माइटोसिस में कह रहा है कि जो एक पेरेंटल सेल है जब वो डिवाइड होता है तो वो अल्टीमेटली कितने में टूटता है? 2 सेल्स, 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है और दोनों में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2n और 2n। दोनों में क्या लिखा हुआ है? यानी कि दोनों में डिप्लॉयड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है। क्यों डिप्लॉयड नंबर है? देखिए शुरू कहां से हुआ था, 2n4 से डिवाइड होना शुरू हुआ था और अल्टीमेटली कहां पर आ गया, 2n2n। देखिए यहाँ 4 क्यों लिखा हुआ है? 4 इसलिए लिखा है कि उसने कहा है कि 2n=4, मतलब कि जब ये सिंथेसिस बना लेगा तो अपने क्रोमोसोम नंबर को डबल कर लेगा। जब डबल कर लेगा तो डिवाइड करके इक्वली हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा और डॉटर सेल्स और द माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे और दोनों के पास सेम एज द पेरेंट, इस पेरेंट सेल जितने क्रोमोसोम होंगे। इनके पास कितने क्रोमोसोम थे? 1 2 3 4। ठीक है, 4 बता रहा है कि टोटल कैरियोटाइप हमने क्या रखी है, टोटल कैरियोटाइप 4 रखी है। इस पेरेंट में भी 4 है, लेकिन मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, इस पेरेंट में भी 4 है, ये इस पेरेंट की बात कर रहे हैं हम, इस सेंटर वाले, इसमें भी 4 है। और फिर उसने कहा कि जब डॉटर सेल डिवाइड हो गया तो इन दोनों सेल्स में भी 4 4 है अंदर, देखें 1 2 3 4 1 2 3 4। तो पता लगा जब माइटोसिस होती है तो एक पेरेंटल सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है और दोनों सेल्स सेम एज द क्रोमोसोम नंबर जो कि पेरेंट के होते हैं, जो पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर होते हैं वही बेबी के क्रोमोसोम नंबर होते हैं। देयर विल बी नो चेंज इन द क्रोमोसोम्स नंबर। ठीक हो गई बात। दूसरा आ जाइए जनाब, ये रहा आपके पास माइटोसिस। माइटोसिस में क्या कह रहा है? मियोसिस। मियोसिस में क्या कह रहा है जनाब कि मियोसिस, ये आ गया पेरेंटल सेल, ये पहले एक डिवीजन से गुजरेगा। ठीक है, और इसने पहले कितने सेल बना दिए? 2। फिर इन 2 से कितने बना दिए? 1 2 3 4। हाँ शाबाश, वेरी गुड। अल्टीमेटली कितने बन गए? 4। पहला डिफरेंस पता लग गया जनाब कि जब माइटोसिस होती है तो एक पेरेंटल सेल 2 में डिवाइड होता है, जब मियोसिस होती है तो एक पेरेंटल सेल 4 में डिवाइड होता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जब माइटोसिस होती है तो एक सेल जब 2 में डिवाइड होता है तो दोनों के पास सेम क्रोमोसोम्स नंबर होता है जैसे पेरेंट के पास थे। पेरेंट के पास भी 2n थे, बेबी के पास भी 2n है। ठीक है, यानी कि देयर इज नो एनी क्रोमोसोम्स नंबर चेंज, कोई चेंज नहीं होता क्रोमोसोम नंबर में। यानी कि पेरेंट डिप्लॉयड सेल था, बेबी भी डिप्लॉयड सेल था। ठीक, लेकिन मियोसिस में क्या चीज बात समझ में आ रही है कि पेरेंट वही 2n यानी कि 4 क्रोमोसोम नंबर रखता था, टोटल कैरियोटाइप इसकी 4 थी, 2n नंबर। जब उसने डिवाइड किया तो पहले देखिए यहां तक भी वो 2n और फिर नीचे आके दोबारा n=2 हैप्लॉइड, यानी कि 2 हैप्लॉइड और फिर यहाँ से कितने हो गए? 4। अब आप देखिए कैसे हो गए ये 4, ऊपर देखिएगा जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अल्टीमेटली जो है ये कितने क्रोमोसोम नंबर आपके अंदर आ रहे हैं? 1 2 3 4।
ठीक है ना। हर एक के पास कितने कितने नजर आ रहे हैं, 4 4 नजर आ रहे हैं। नीचे आ जाइए, हर एक के पास कितने नजर आ रहे हैं, 2 2। एक रेड, एक आधा रेड आधा ब्लू, फुल रेड और एक रेड ब्लू, यानी कि ब्लू और रेड के आपको क्या कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं। अब इस कॉम्बिनेशन का भी बहुत गहरा और बहुत जबरदस्त ताल्लुक है। ये हम आपको जब मियोसिस पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ये कलर एक्सचेंज क्यों है, एक्चुअली कलर एक्सचेंज आपको क्या बताना चाह रहा है, ये भी हम आपको जब मियोसिस पढ़ाएंगे तब अंडरस्टैंड कराएंगे। तो पता लगा जब मियोसिस में सेल डिवाइड होता है तो वो एक से पहले 2 में डिवाइड होता है, फिर 2 से 4 में डिवाइड होता है। यानी पहले मियोसिस 1 होती है, फिर एंड में लिखा जाएगा मियोसिस 2। मियोसिस 1 भी लिखा जाएगा इसके ऊपर, ये लिखा हुआ मियोसिस 1 पहला दूसरा तीसरे स्टेज तक मियोसिस 1 है, फिर चौथे स्टेज में मियोसिस 2 दिखा रहा है और अल्टीमेटली 4 सेल्स में डिवाइड हो गया। तो पता लगा जब मियोसिस होती है तो एक सेल 4 में डिवाइड होता है और चारों डॉटर सेल्स आधे आधे क्रोमोसोम्स नंबर रखते हैं, यानी कि द क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस टू हाफ, आधे हो जाते हैं। ठीक हो गई बात। अभी तो सिर्फ आप समझ लेंगे मियोसिस मियोसिस माइटोसिस के पॉइंट्स क्या है, बाकी डिटेल हम जब ये समझ लेंगे तो आपको डिटेल भी समझ में आएगी। अच्छा, दूसरा, अब जो डिफरेंसेस इसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखे हुए नहीं है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जो डिफरेंसेस यहाँ पर नहीं लिखे हुए वो मैं आपको अभी वाज़ेह तौर पे समझा रहा हूँ। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या है जनाब, दूसरा तीन तीन डिफरेंस तो हमने देख लिए। चौथा वाला डिफरेंस क्या है कि मियोसिस जो होती है जनाब आपकी किन सेल्स में होती है भाई, माइटोसिस किस सेल में होती है, जल्दी से बताएं। सोमेटिक सेल, माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होती है और मियोसिस किस में होती है जनाब, जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स में। वेरी गुड। ये आप जरा बताएं तो सही, जर्म सेल और सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं और कहाँ होते हैं और क्यों होते हैं। यानी हमारी बॉडी में कितने किस्म के सेल होते हैं, 2 टाइप सेल्स, सोमेटिक और जर्म सेल्स, लेकिन सोमेटिक भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और सोमेटिक सेल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, जिनका हमारी रिप्रोडक्शन में या फिर उसमें कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ हमारी बॉडी के सेल होते हैं। अगर कोई जैसे रैप्चर वगैरह हो जाए तो वो वहां पे काम करते हैं। लेकिन जो जर्म सेल होते हैं वो स्पेशली रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, जिनके अंदर मियोसिस होती है। सोमेटिक सेल में मियोसिस नहीं होती। ठीक हो गया, वेरी गुड। और कोई डिस्क्राइब करें, परियाल कर सकें अगर, और के बच्चे। ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स को बताया था ना आपने, जैसे वो तो क्रोमोसोम्स की बात हो गई, अभी हम सेल की बात कर रहे हैं। वो तो आपने सेल के अंदर की बात कर दी, अभी तो हम ओवरऑल सेल की बात कर रहे हैं। 2 किस्म की बॉडी में सेल होता है। चलिए ठीक है, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जरा गौर से सुने। बहुत अच्छा जवेरिया ने और फरियाल ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं बॉडी के कि जो हमारी बॉडी के तमाम बॉडी ऑर्गन्स को बनाते हैं, तमाम ऑर्गन्स को बनाते हैं। यानी कि सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक जितने भी ऑर्गन हमारे जिस्म के अंदर है सब सोमेटिक सेल्स के बने हुए हैं। और ये वही सेल्स हैं जो जब बेबी डेवलप हो रहा था तो दे वर द स्टेम सेल्स। और जब गोश्त का लोथड़ा बन गया था, पूरा एक पीस बन गया था, बेबी जब फीटस में डेवलप हो रहा था मदर बॉडी में, तो बाद में उसकी बॉडी बनी थी, तो सारे के सारे सोमेटिक सेल्स ने बनाई थी। यानी कि जायगोट के बाद से जितने भी सेल्स बॉडी में बनते हैं बच्चे की, वो सब सोमेटिक होते हैं, उसकी बॉडी बनाते हैं। पैदा होने के बाद उसकी बॉडी बड़ी होती है, सोमेटिक सेल्स, वो ग्रोथ करता है, उसके पार्ट्स बढ़ते हैं। ना कि सिर्फ बच्चे में, इंसान जानवर या पौधा सब में सेम प्रोसेस है, नो चेंज, मैं बार बार कह चुका हूँ आपको। ठीक है, तो वो जैसे जैसे उसकी साइज और हेल्थ बढ़ती जाती है, सब सोमेटिक सेल्स, यानी कि, और सोमेटिक मतलब माइटोसिस, माइटोसिस और सिर्फ माइटोसिस, यानी कि उसके सेल्स, पेरेंटल सेल्स जो होते हैं, जो सबसे पहला सेल जायगोट होता है, वो डिवाइड होता है और अपनी कॉपीज बनाता रहता है, ट्रिलियंस की तादाद में, बिलियंस की तादाद में, हेक्टर्स की तादाद में बनाता रहता है। सब के सब डेप्लॉइड्स होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12, 12 से 16, 12 से 24, तो 2 2 करके डिवाइड होते रहते हैं और ये पूरी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को बनाते हैं। दे आर ऑल द डेप्लॉइड, देयर इज नथिंग अ सिंगल हैप्लॉइड सेल। ओके हो गई बात। तो हमारी पूरी बॉडी के सेल बनाने वाले जो सेल होते हैं बॉडी को, वो सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं, मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। जैसे जवेरिया ने कहा कि इनका रिप्रोडक्शन में किसी किस्म का कोई फंक्शन नहीं होता। अंडरस्टैंड होगी बात। तो हमारे बॉडी में सोमेटिक सेल आंख में लें, कान में लें, दिल में लें, गुर्दे में लें, फेफड़े में लें, हाथ से लें, स्किन से लें, मसल से लें, टिश्यूज से लें, कहीं से भी बॉडी से ले लें, आपको सोमेटिक सेल मिलेगा। ठीक होगी बात। दूसरा सेल कहता है जर्म सेल।
ये जो जर्म सेल होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज द सेक्स सेल्स। मेरा ख्याल है फरियल यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर गई सेक्स क्रोमोसोम में और ऑटोसोम्स के अंदर, ठीक है। तो सेक्स सेल्स या जर्म सेल कहलाते हैं। ये जो सेल होता है ये रिप्रोडक्शन में काम आता है, और ये जो बॉडी के खास ऑर्गन से सिर्फ उनमें बनते हैं, जैसे कि फीमेल की ओवरीज में और मेल के टेस्टिस में, ठीक। इसी तरह अगर प्लांट्स होगा तो प्लांट्स के फीमेल के आर्चिगोनिया में, मेल के एंथ्रीडियम में, ठीक है ना। जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसके अंदर मेल स्पर्म बनेंगे, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसके अंदर फीमेल के जो है ना ओवा बनेंगे। दोनों में मियोसिस होगी, यानी कि ओवरीज में और टेस्टिस में, आर्चिगोनिया में और एंथ्रीडिया में, दोनों के अंदर जो सेल होंगे, जब उन्होंने जर्म सेल बनाने हैं तो वहां पर मियोसिस होगी, और मियोसिस से 1 से 2 में, एक सेल 2 में डिवाइड होगा, फिर वही 2 सेल 4 में डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब एक सेल अल्टीमेटली 4 में डिवाइड होगा, और 4 में डिवाइड होने के बाद वो अपना क्या कर लेगा, नीचे आधे 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 एंड में देखिए आप एन 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 लिखा हुआ है ना, मतलब 4 डॉटर सेल बनाएगा, और 4 डॉटर सेल हाफ हाफ होंगे। अच्छा, हाफ हाफ क्यों होंगे ये कौन बताएगा? अच्छा पहले बताएं, ये बात समझ में आई सबके या नहीं आई, जो हमने जर्म सेल और सोमेटिक सेल डिफाइन किया आपके सामने? Yes, sir. वरीशा आजकल बड़ी खामोश है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, मेरा ख्याल है वरीशा तो आई नहीं आज। अरीबा Yes, sir, समझ आई। आई? जी सर। अलबिया की कोई समझ में आ रही है? अलबिया तो बात ही नहीं कर रही, पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल परेशान है। सर जिसमें अगर इंजरी हो जाती है तो फिर उसमें कौन से सेल हेल्प करते हैं? अभी इंजरी में पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है ना। सेल डेथ में जाते हैं हम, अभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वही पढ़ा दूँ, वो उसका ऐसे ताल्लुक नहीं। ओके, ठीक है, सही। तो अब ये वाली बात समझ में आई आपको, सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स की? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा Yes, अब हम sir. ये एक तो ये डिवीजन होगी। अब जर्म सेल, अच्छा अब मेरा सवाल है आप लोगों से कि ये जर्म सेल अल्टीमेटली जो एंड में 4 में डिवाइड हुआ, क्यों भाई 4 में डिवाइड क्यों हुआ, वजह क्या थी, और हैप्लॉइड क्यों हो गया? क्योंकि सर इसको रिप्रोडक्शन करनी थी। ठीक है, लेकिन क्या मतलब रिप्रोडक्शन करनी थी? ये लेफ्ट वाले सेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जर्म सेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते? आप ही बताएं, जल्दी बताएं कि मियोसिस होके ये हैप्लॉइड क्यों हुआ? जवेरिया बताएं, जवेरिया। जवेरिया चलेंगे ही कि चाय बनाने? अच्छा आज का आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं। मारिज पता है बेटा, कंफ्यूजन का पता है सवाल जो पूछ रहा हूँ? सर इस सवाल का तो मुझे सही से नहीं पता, लेकिन एक और सवाल ज़हन में आ रहा था। हाँ हाँ पूछें। वो ये है कि ये जो माइटोसिस जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे डिप्लॉइड है 2Na सेल्स, तो उन्होंने भी तो आगे जाके 2 से 4 में होना है, यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला है उसने भी 2 बनाने हैं, जो राइट साइड वाला है उसने भी 2 बनाने हैं, फिर उन्होंने आगे फिर से 2 करके बनाने हैं। ठीक है, तो माइटोसिस की यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी हुई है? हाँ माइटोसिस के अंदर भी जो है वो 2 से 4 बन रहा है। मारिज ने सर सवाल किया। अच्छा जवेरिया ऑफलाइन हो गई थी, जब तो बोलूं क्यों नहीं, वरना तो बहुत जल्दी आंसर दे देते। आगे दोबारा जवेरिया देखिए आंसर देंगी फौरन। सुनिएगा, सीनियर है ना आपकी, सुनिएगा फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। मारिज ने सवाल किया कि सर जो माइटोसिस में भी तो 1 से 2 बन गए लेफ्ट साइड पर, इसी तरह राइट साइड पर भी 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, तो हर एक ने अपने आप को 2 में डिवाइड करना। तो फिर माइटोसिस की या फिर मियोसिस की जरूरत क्यों पड़ी? माइटोसिस काम कर तो रही थी, या फिर माइटोसिस की जरूरत क्यों पड़ी जब मियोसिस काम कर तो रही थी? यही तो सवाल किया मैंने। अब सवाल क्या है जनाब, देखिए कि माइटोसिस में 2 पर एक सेल 2 में डिवाइड हुआ, अब फिर वो एक सेल 2 में डिवाइड होगा, फिर वो एक सेल 2 में डिवाइड होगा, क्यों? और क्रोमोसोम नंबर चेंज रहेंगे। मियोसिस में क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे तक जब ये आ रहा है, यहां से नीचे तक, तो एक सॉरी नजर आ रही स्क्रीन आपको? यस सर, नजर आ रहा है। यस सर। हमने कहा ये तो बहुत जल्दी इंटीमेशन दे देता है। देखें अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि इस मियोसिस की 1 से 2 में, 2 से फिर ये 4 में। देखिए इसने क्रोमोसोम नंबर हाफ किए, लेकिन अब मारिज के सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं कि ये जो n हो गया ना, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। ये मजीद सर जब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते तो आगे ऑफस्प्रिंग के अंदर तो यही जा रहे हैं।
तो यही वहां पे फिर दूसरे सेल्स वो कैसे आएंगे? हाँ यही तो असल में सवाल मेरा ये था। मैंने जवेरिया, मुझे नहीं पता था जवेरिया ऑफलाइन होगी, वरना जवेरिया फौरन आंसर दे देती, देखें अभी भी दे देंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। अब जैसे ये 2n है यहाँ पर आके, अब सवाल ये था मेरा, जवेरिया बेटा आप सुन रही हो, कि ये बताइए यस सर। कि मियोसिस के अंदर इनको हाफ क्रोमोसोम नंबर करने की जरूरत क्या पड़ गई, ये आधे आधे क्यों हो गए, वजह क्या है? देखिए हमारा जो क्रोमोसोम्स नंबर है ना वो कांस्टेंट है 46। इससे ऊपर होगा या नीचे होगा तो वो प्रॉब्लम आ सकती है हमारी बॉडी शेप में, किसी में भी बहुत बड़ी। तो अगर 46 मदर दे रही है और 46 ही वो दे देगा फादर, तो वो 92 हो जाएगा। न्यू जनरेशन में तो क्रोमोसोम्स नंबर चेंज होगा। अगर इस तरह होते तो अब तक तो हमारी पता नहीं कितने क्रोमोसोम्स नंबर हो चुके होते। जी। तो ये कांस्टेंट है, जब तक वो हाफ नहीं होगा 23 मदर और 23 फादर देगी, तभी जाके एक न्यू जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर एग्जैक्ट 46 आएंगे। वेरी गुड, तो एग्जैक्टली। यानी कि सर इनकी बात का मतलब ये हुआ कि जी जी मियोसिस में जो लास्ट पार्ट पे आके जहाँ पे एक में ब्लू और रेड मिक्स है और एक में ब्लू है, वो 23 वहां पे रखे हुए हैं। नहीं, अभी समझे कि जो दोनों मियोसिस सेल्स के हुई है, मिलने के बाद। अभी समझे कि ये मियोसिस हुई है, ये एक पेरेंट है, मदर है, फॉर एग्जांपल सिर्फ मदर है। इसी तरह यस फादर सर। में भी हो रहा होगा, ठीक है। यस सर। इस तरह मदर ने कितने कर लिए, एन में 23, फादर कितने 23। कर लेगा, उसके एन में बाद फादर ने 23, 23 दिए। ठीक है। तो जब उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन होगी 46। ना, सुन आप सुने, जब फर्टिलाइजेशन होगी, तो जब सर ये यहाँ आके स्टॉप हो जाएगा हाँ स्टॉप हो जाएगा, यही बता यहाँ रहा आके? हूँ। हाँ फर्दर सही डिवीजन नहीं होगी यहाँ पर। सही। मियोसिस 4 के बाद जो आखिरी इसके डॉटर सेल्स बनेंगे, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। जबकि माइटोसिस में डिवीजन का प्रोसेस कभी नहीं रुकता, क्योंकि वो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड में भी, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड में भी, ठीक है, वो बनती चली जाएगी। अच्छा अब हम बता रहे हैं, ये आधे हो गए, यानी कि इस तरह मदर में भी आधे हो गए, और जो मदर में जैसे ही नीचे वाले 4 बने, तो नाउ दे फोर आल कॉल एज ए ओवा, एग कॉल। इसमें से फीमेल में वैसे 4 में से कोई एक काम का होता है, बाकी 3 डिस्कार्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, हो जाते हैं, बस एक ही रहता है। लेकिन ये चारों के चारों ओवा कहलाएंगे प्री फॉर्म के अंदर, फर्स्ट फॉर्म में। अब क्योंकि इनके पास 23 क्रोमोसोम नंबर है, 23। इसी तरह फादर ने भी किया है अपने टेस्टिस के अंदर, तो वहां स्पर्म के अंदर 23 होगा। इसलिए जब फादर का स्पर्म मदर के ओवा से मिलेगा, ठीक है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो 23 फादर ने डोनेट किए, 23 मदर ने डोनेट किए, तो जो नया बेबी सेल बना फर्स्ट, दैट हैव द 46, आधे मदर से और आधे फादर से। इसी तरह बेबी में आधे दोबारा मदर आधे फादर के कंबाइन होकर कंबाइन होगा, तो बेबी क्या होगी दोबारा से 46। जैसे अभी जवेरिया बच्चा ने बताया हमको कि वाजे तौर के ऊपर मदर और फादर हाफ हाफ इसलिए होते हैं ताकि बेबी दोबारा डिप्लॉयड हो जाए। अगर वो दोनों खुद भी डिप्लॉयड रहेंगे और हाफ हाफ नहीं होंगे, तो फिर वो 2n और 2n जब बेबी को दे देंगे तो बेबी 4n हो जाएगा। तो 4n होगा तो एक क्रोमोसोम से डिस्टर्बेंस आ जाती है बहुत बड़ी, तो जब डबल क्रोमोसोम नंबर आ जाएंगे तो फिर नस्ल ही कुछ और निकलेगी, ठीक है ना। तो इसका हाफ होना इसलिए जरूरी है ताकि क्रोमोसोम नंबर हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट रहे। अच्छा अब मैं आपको डिफरेंशिएशन भी पढ़ा देता हूँ। अच्छा ये भी एक तस्वीर है, देखिए इसके अंदर वाज़ेह तौर पे भी दिखाया गया है। ये पिक्चर शेयर हो रही है बेटा, आपको जल्दी जल्दी बताएं। यस सर, सेल डिवीजन। यस ठीक है सर, ना, यस लेफ्ट में sir. माइटोसिस है 1 से 4 1 से 2 हो गए, राइट में मियोसिस है 1 से कितने हो गए, अल्टीमेटली 4 हो गए, ठीक। क्रोमोसोम नंबर भी आप देख सकते हैं कि माइटोसिस के अंदर जितने पेरेंट में थे उतने बेबी में, लेकिन मियोसिस में जितने पेरेंट में थे उसके आधे आधे, यानी कि पेरेंट में अगर 4 नजर आ रहे हैं तो बेबी में 2 2 2 नजर आ रहे हैं, ठीक। और भी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, एक डिस्क्रिप्शनल डायग्राम भी है इसके अंदर। ये भी देखिए माइटोसिस है आपका पास। आप पहले माइटोसिस मियोसिस को आप इतना देख लेंगे ना, तब आप रीडिंग करेंगे तब आपको मजा आएगा सही तरीके से। देखें ये भी आपके पास माइटोसिस है, 2 सेल्स थे, 2 क्रोमोसोम्स थे, उन्होंने डुप्लीकेट किया सिंथेसिस फेज में, नीले ने अपने ऊपर बनाया, ग्रीन ने अपने ऊपर अपना बना दिया क्रोमोसोम, होमोलोगस हो गया। मियोसिस के अंदर आधा होना शुरू हुआ, तो एक ग्रीन ब्लू वहां चले गया, ग्रीन ब्लू यहाँ गया, और अल्टीमेटली 2 सेल बन गया। तो बिल्कुल ये पेरेंट की कॉपी है, नो चेंज। अब समझ में आ रही बात, यानी मदर Yes, सेल sir. देखिए Yes, sir. और डॉटर सेल देखिए, कोई डिफरेंस है? नो सर। नहीं, समझ में आ गई No, बात। sir. तो माइटोसिस में कोई डिफरेंस Yes, sir. नहीं आता। देखिए एक और बड़ी अच्छी पिक्चर आपके सामने आ गई, अब समझ में आ रही है पिक्चर आपको? यस सर। यस सर, सबके आ रही है? सब रिप्लाई करें। Yes, sir. यस सर। ठीक है जनाब, यासीन बेटा बात समझ में आ रही है? जी सर। चलो ठीक है, अब मजीद डायग्राम से हमारी बात सॉल्व होती चली जाएगी।
ठीक है, ये तो हमारे पास सेल डेप्थ आ गया। सेल मैंने एक डिफरेंशिएशन भी निकाला है सेल का। अब मैं आपको जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन कुछ जबानी बताए हैं वो ये लिखे हुए ये आ गए, ठीक है। अब इसमें कुछ हम डिफरेंसेस ऐसे भी पढ़ लेते हैं। पढ़िए जनाब, जल्दी पढ़िए। चलो मैं पढ़ता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 3-4 मिनट का है। Mitosis differences with the meiosis. This type of the cell, mitosis, this type of the cell division takes place in the somatic cell. अब देखिए मैंने आपको एक लफ्ज बताया, आपके दिमाग में पूरी फिगर क्लियर हो गई कि भाई माइटोसिस कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक cells. सोमेटिक लफ्ज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल सोमेटिक समझा दिया है। इसलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना डिफरेंशिएशन में, ये भी आपको समझ में आएंगे। वरना हम इसको कहते हैं भाई सर ने भेज दिया, इसको रट ले आओ, याद कर ले बस, क्योंकि हम नंबरों के लिए पढ़ते हैं। खुदा रहा नंबरों के लिए ना पढ़े, नंबर तो आपके पाँव के नीचे पड़े हुए होंगे अगर आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ लिया, ठीक है। सेकंड, मियोसिस, दिस टाइप ऑफ द डिवीजन टेक्स प्लेस इन द गैमेटिक सेल। अब गैमेटिक सेल, germ cell, sexual cell, sex cell, they are all the used in the reproduction, और यही सबका एक ही जैसा नाम है, यानी कि they are the synonyms. Gametes मतलब ova and sperm, ठीक हो गई बात। तो ये germ cell में होता है, ठीक। सेकंड, two daughter cells are formed, ये भी हमें समझ में आ गया। मियोसिस में क्या लिखा है जनाब, पढ़ के बताएं जल्दी। मियोसिस में 4 total cells four total cells are formed, are formed. ठीक है। नीचे वाला पढ़े जल्दी से। माइटोसिस में Number of chromosome remain diploid in daughter cells. ठीक है ना, कह रहा है कि नो क्रोमोसोम रिमेन्स डिप्लॉयड इन द डॉटर सेल। कह रहा है डॉटर सेल्स में कोई क्रोमोसोम नंबर रिमेन डिप्लॉयड, मतलब जब इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्या कह रहा है कि जब डॉटर सेल्स बनेगा तो दोबारा 2 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन हर एक का एक ही क्रोमेटिड होगा, होमोलोगस नहीं होगा, ठीक है ना। सिंगल कॉपी होगी हर एक क्रोमोसोम की। जैसे मैंने अभी आपको पीछे तस्वीर दिखाई थी ना, जिसमें मैंने कहा था कि देखिए मदर सेल में और डॉटर सेल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मदर में भी 2 धागे नजर आ रहे थे और बेबी में भी 2 धागे नजर आ रहे थे, लेकिन सिंथेसिस फेज में क्या था, हर धागा डबल हुआ था, ठीक है। तो यूज फेज की बात कर रहा है, तो क्या कह रहा है, नो क्रोमोसोम्स रिमेन द डिप्लॉयड इन डॉटर सेल। क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है, वरना माइटोसिस में तो रहते ही डिप्लॉयड है एंड तक, ठीक हो की बात। सर यहाँ पे नो नहीं है और नो के बाद डॉट लगा हुआ है, नंबर इसका मतलब नंबर है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन। अच्छा यूं भी समझना, हाँ ये यूं है, सही है। लेकिन ये इसको अगर इस तरीके से देखें तो जो मैं समझा रहा था वो मैं ये समझ के समझा रहा था आपको, आ गया आप ये वाली माइटोसिस बात, ये वाली बात समझते समझा हैं, रहा था। देखिए मियोसिस। हाँ कि अल्टीमेटली कोई क्रोमोसोम नंबर यानी कि होमोलोगस नहीं है, अलग अलग है ना, सिंगल देखें। यस सर। ये मैं अंडरस्टैंड कर रहा था, लेकिन अच्छा वो मारिज ने इसको कंफ्यूजन कर दी। क्या कह रहा है कि नो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है एग्जैक्टली, रिमेन, और यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हैप्लॉइड इन द हैप्लॉइड डॉटर इन सेल। डॉटर सेल्स। जाहिर सी बात है वो क्रोमोसोम नंबर आप हो जाएगा, नहीं 46 के कितने रह जाएंगे, 23, ठीक। अब जितने भी कैरियोटाइप हो आगे देखिए, माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ कब से शुरू होती है जनाब, जब बच्चे का जायगोट बन जाता है मदर बॉडी के अंदर, प्लांट्स हो एनिमल हो जानवर हो कुछ भी हो, जायगोट से लेके उसके बनने बढ़ने तक उसको चोट लगती है, उसके जख्म बढ़ते हैं हमारे जिस्मों के, हड्डी टूट जाती है, दोबारा हड्डी बनती है, दे आर ऑल द माइटोसिस। मियोसिस इज नेसेसरी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमने पढ़ लिया क्योंकि हाफ ऑफ दोनों ने शेयर करना है मदर फादर में। क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस, यानी कि कोई जीन एक्सचेंज नहीं होती माइटोसिस में, कोई जीन एक्सचेंज नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या है दूसरे में क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। क्रॉसिंग ओवर के बगैर मियोसिस बेकार है। क्रॉसिंग ओवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी क्रॉसिंग ओवर क्या है, वी विल स्टडी इन द मियोसिस। ओके हो गई बात, समझ यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेल डेथ और माइटोसिस। यस सर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कल सेल डेथ और माइटोसिस, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके सर। हमारा सेशन यहाँ पर है। ओके सर। अगर अभी किसी ने क्वेश्चन करना है जब तक अल्लाह सेशन एंड नहीं होता तो करना तो कर ले। सर ये क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस, ये थोड़ा